Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड। पिछले कुछ दिनों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु अपनी मां को सांत्वना दे रहे हैं और किस प्रकार धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। पढ़ाई के प्रति निष्ठा है, शास्त्रों का मनन, शास्त्रों का चिंतन। किस प्रकार जहां भौतिक लोग समय वेस्ट करते हैं, महाप्रभु बहुत सजग हैं समय को लेके। नहाते समय, खेलते समय, खाते समय, चलते समय वो शास्त्रों का मनन कर रहे हैं। He is contemplative, reflective. ये भक्ति बड़ी खूबसूरत मूवमेंट है। जब व्यक्ति फिलॉसफी देखता है, सुनता है, ज्ञान को स्वीकार करता है, उसके बाद उसका गहन चिंतन मनन शुरू करता है और उसके बाद अपने से ही डिबेट भी शुरू होती है। क्योंकि युद्ध किसी और से नहीं है, युद्ध अपने ही मन से है। कोई और क्या हरा सकता है किसी को? ये मन ही है जो सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये जो मनन करना है, चिंतन करना है, ये वास्तव में अपने मन को हराने की बात की जा रही है। एक्चुअली ये कोई और नहीं है, ये माया का एजेंट है। माया का एजेंट हमारे अंदर ही इनबिल्ड है। हमें किसी और को प्रचार कर पाए ना कर पाए, इसको तो प्रचार करना ही पड़ेगा। तो मन को ही बार बार समझाना पड़ता है, कभी प्यार से, कभी डांट के, कभी गुस्से से, तो कभी उसको घूस देनी पड़ती है। मन को ही उसको कहना पड़ता है, अभी कर ले, अगली बार तेरी बात मान लूंगा, अभी कर ले, अगली बार तेरे को डबल दूंगा, चिंता नहीं कर, अभी कर ले। तो कई बार उससे अनुनय विनय करना पड़ेगा और कई बार उसको बुली करना पड़ेगा। कई बार उसको कहना होगा चुप। तो वास्तव में ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इट इज अ जर्नी विद इन। ये आत्म साक्षात्कार की खोज है, बाहर नहीं अंदर ही। और इस खोज में गुरु का आशीर्वाद, गुरु का दिया हुआ ज्ञान, भगवान कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान, ये हमारे शस्त्र बनते हैं। और इस मन के साथ जब युद्ध है, इसमें इन्हीं शस्त्रों का उपयोग कर कर उसको हमें
समझाना है, बताना है कि सही दिशा क्या है। तो महाप्रभु नहाते, खाते, चलते, कोई भी कार्य करते समय श्री गौर सुंदर केवल शास्त्रों के विभिन्न सिद्धांतों पर विचार करते थे। लेकिन उन्होंने संसार से अपनी ये नेचर को छुपा के रखा। संसार समझेगा नहीं, संसार समझेगा नहीं। आप जितना इससे युद्ध करोगे ये उतना पलट कर आएगा। समझेगा नहीं। इसलिए अपनी भक्ति को भी बहुत संभाल के और छुपा के भी रखना पड़ता है। कई कई बार घरों में भी छुपाना पड़ता है। कोई समझेगा नहीं। धीरे धीरे, धीरे धीरे इंसान का हृदय बदलता है। धीरे धीरे। और हमने ये पढ़ा था कि वैष्णव गण भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन और प्रार्थनाएं करते हुए याचना करते कि हे भगवान, कृपा इन दुर्भाग्य जीवों पर कृपा करो। कौन दुर्भागी हैं उसके बारे में भी एक लाइन पहले बताया था। लोग शरीर की देखभाल, घर गृहस्थी के कार्य तथा सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में व्यस्त थे। वो जीव जो केवल इस शरीर की देखभाल करते 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 और महत्वाकांक्षी, आज मुझे ये चाहिए तो आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये खरीदना है तो आज मुझे ये लेना है, आगे जाके भविष्य में वहां एक फ्लैट ले लूंगा, आगे जाके वहां से एक बंगला हो जाएगा, आगे जाके मेरा ये होगा, आगे जाके ये। महत्वाकांक्षाओं में जो लोग पूरा जीवन बिता देते हैं, ऐसे जीवों को कहा गया ये दुर्भाग्यशाली जीव है। क्यों? क्योंकि संसार की सारी चीजें टेम्पररी हैं। वो उन टेम्पररी चीजों के प्रति इतना घनिष्ठता, इतना हृदय, इतना समय, इतना धन, इतना दिल, इतना शरीर दे चुका। तो बताओ बेचारा ठगा ही तो गया। आपने 10 लाख रुपए की एफडी कराई मान लो, और बैंक मैनेजर बाद में बोले जी ठीक है हो गया, अभी एफडी का टाइम पूरा हो गया लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बोले क्यों, पैसे क्यों नहीं मिलेंगे? बोले वो एफडी खत्म हो गई है, अब बंद कर दी, अब गवर्नमेंट भी नहीं दे रही आपको पैसा, आपका पैसा चला गया सारा। वो टेम्पररी आई थी, थोड़े दिन के लिए। आप हो गए अरे मैंने इतना मेहनत का पैसा उस जगह डाला था, वो चली गई। हाँ वो तो चली गई, अभी टेम्पररी। तो आपने टेम्पररी चीज में अपना धन, समय, सब कुछ डाल दिया। ऐसे ही हमारा शरीर है, टेम्पररी। ऐसे ही आपके रिश्ते भी हैं, टेम्पररी। ऐसी आपकी गाड़ी भी है, आपका बंगला भी है, टेम्पररी। टेम्पररी चीज के ऊपर टेम्पररी समय देना चाहिए, सच्ची बात है। परमानेंट थोड़ी दे देना चाहिए। लेकिन संसार में लोग पागल हैं, मत हैं, रत हैं। दिन रात नींद नहीं आती, नींद की गोली खा के भी नींद नहीं आती। तो दुर्भाग्यशाली जीव है। ये भक्त लोगों से कहते, देवता गण भी इस मनुष्य शरीर की कामना करते हैं, परंतु ऐसा जन्म प्राप्त करने के बाद भी तुम्हारा चित्त में सर्व आकर्षक भगवान कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। तुम इस प्रकार कब तक भोग विलास का जीवन जीते रहोगे? कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में उत्सव नहीं मनाता, अपितु वे अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह में बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाता है। सुख भोगने के इन झूठे प्रयासों में नहीं जानते कि प्रति क्षण वे काल के मुख में प्रवेश कर रहे हैं।
सही बात है। भगवान के लिए कोई उत्सव हो रहा हो तो ये इतने आसक्त, इतने एंथुजियाज्म नहीं दिखाते संसारी लोग। अरे ठीक है, हो रहा है कीर्तन, ठीक है, हो ही रहा होगा। लेकिन अपने बेटे का विवाह हो, 4 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। बेटी की शादी हो तो 3 महीने तक शॉपिंग ही चलती रहती है। वो उत्सव है। और यहां परम पुरुषोत्तम भगवान जिसने आपको सब कुछ दे दिया, उनका जन्म उत्सव मनाना हो, उनका यश उत्सव मनाना हो, उनका आनंद उत्सव मनाना हो, तब इतना एनर्जी नहीं लगती, तब इतना उत्साह नहीं आता। जबकि उन्हें ये नहीं पता, हर रोज सुबह और शाम सूर्य एक एक दिन करके आपको मृत्यु के करीब ले जा रहे हैं। हर रोज आप एक दिन मृत्यु के करीब चले गए हो। और जिस दिन ये मृत्यु आएगी, आपकी सारी उपाधियां छीन ली जाएंगी। आपका सारा यश, आपका सारा धन, सारे अकाउंट, सब कुछ आपको यही छोड़ देना पड़ेगा। 1 सेकंड में फिनिश, 1 सेकंड में। और रोज हम सब, हम में से कोई भी नहीं है ऐसा जो ये कह दे कि मैं तो नहीं जा रहा मृत्यु के करीब। एवरीबडी इज गोइंग, एवरीबडी। लेकिन लोग इसका चिंतन करना नहीं चाहते। वो झूठे बुलबुले में जीना चाहते हैं। कभी कभी मृत्यु की अगर बात भी की जाए घर में, तो लोग कहते हैं ओ चेंज द टॉपिक, कोई और टॉपिक पे बात करो, किसी और विषय में। वो सत्य को जानना ही नहीं चाहते, वो सत्य के पास से भी गुजरना नहीं चाहते। वे चाहते ही नहीं इस सत्य की बात की जाए। वो झूठी प्रतिष्ठा, झूठे आनंद में जीना चाहते हैं। उनके लिए झूठ ही सब कुछ हो चुका है। प्रतिदिन, जबकि डिवोटी इज टाइमलेस। डिवोटी इज टाइमलेस। ये जो संसार है, ये टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड। डिवोटी इज टाइमलेस। कोई टाइम नहीं। क्यों टाइम नहीं है? बिकॉज ही इज एब्जॉर्ब्ड। जब हम किसी चीज में एब्जॉर्ब्ड होते हैं, हमें समय का पता नहीं लगता। जब हम घुस जाते हैं, जब हम बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमें उस वक्त वक्त का ही पता नहीं लगता। ओ आधा घंटा हो गया, ओ 1 घंटा हो गया, ओ 3 घंटे हो गए पिक्चर में, पता ही नहीं लगता। एब्जॉर्ब्ड। डिवोटीज आर एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। दे आर बियॉन्ड टाइम। वो समय के परे हैं। इस संसारी लोगों का दिन एक एक करके उनका समय निकलता जा रहा है। वो हर रोज मृत्यु के करीब जा रहे हैं। लेकिन भक्त, भक्त एक एक दिन करके राधा श्याम सुंदर के करीब जा रहे हैं। डिवोटीज आर गोइंग क्लोज टू राधा एंड कृष्ण। और संसारी लोग एक एक दिन करके यम के करीब जा रहे हैं। इसलिए वो भयभीत हैं, इसलिए वो डरे हुए हैं। डिवोटीज खुश हैं। क्यों? क्योंकि वो हर एक दिन और कृष्ण के करीब हो जा रहे हैं। इस खूबसूरत प्रोसेस को
वो इस प्रकार जी रहे हैं कि घर में आई आपत्ति, घर में आई प्रॉब्लम्स, पड़ोसियों में आई, इधर उधर जीवन में जितने कष्ट हैं वो उसको झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो राधा श्याम सुंदर के करीब हो रहे हैं। वो कह रहे हैं भगवान चाहते हैं कि ये सारे कष्ट मुझे जल्दी से मिल जाएं, अगला जन्म हो ही नहीं, इसी जन्म में लेखा जोखा खत्म। तो जब उनके जीवन में कोई कष्ट आता है वो रोते नहीं है, वो खुश होते हैं। बोले ये वाला भी गया, एक कष्ट और खत्म। मैंने अनेक को अनेक पाप किए हैं पुराने जन्मों में, इस जन्म में भी। कृष्ण उनको अगले जन्म तक ले जाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इसी जन्म में इसको छोटा करके इसको दे दूं। भगवान इतने दयालु हैं, अगर टांग टूटनी होगी तो स्क्रैच लगा देंगे, क्योंकि फल तो देना ही होगा, कम कर देंगे। अगर किसी की टांग ही टूट गई है तो सोचो पूरा बॉडी टूटने वाली थी उसकी, भगवान ने बोला अच्छा तेरी टांग ही तोड़ देता हूं, बस कम करके दे रहे हैं ताकि जल्दी से कर्म फल समाप्त हो इसके। इसलिए डिवोटी खुश है कि वो एक दिन और करीब हो गया राधा गोपीनाथ जी के, एक दिन और करीब हो गया राधा गोविंद देव जी के, एक दिन और करीब हो गया राधा मदन मोहन जी। दिस इज वॉट हिज थॉट प्रोसेस इज, दैट इज द रीजन ही इज हैप्पी। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शौचती न किंचती, ही इज हैप्पी हर परिस्थिति में। लेकिन यहां लिखा गया सुख भोगने के झूठे प्रयासों में नहीं जानते वे लोग कि वह प्रति क्षण काल के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो संसारी लोग काल के मुंह में जा रहे हैं और डिवोटीज गोलोक कृष्ण के करीब जा रहे हैं। इसलिए भक्तों को मृत्यु का भी कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है। संसारी लोग मृत्यु को बोलते हैं डरावनी, भक्त लोग तो गले लगाने को आतुर हैं। डिफरेंस है। जब एक अभक्त मरता है तो रोता हुआ मरता है, मुझे बचा लो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जमीन बेच दो, पड़ोसी की भी बेच दो, जो भी कर लो पर मुझे बचा लो डॉक्टर साहब। भक्त कीर्तन सुनता हुआ या कीर्तन करता हुआ, भागवतम सुनता हुआ या भागवतम कहता हुआ, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर जाता है। नित्य लीला में एंट्री मार जाता है, खुश हो जाता है, इज हैप्पी। उसके लिए तो ये एक गेट है, ये दरवाजा खुला, संसार का इधर वाला खोला, बंद हुआ, गोलोक का खुला। ही इज एज हैप्पी। कृपा सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। दीन बंधु श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य के प्राण तथा गदाधर पंडित के अनमोल धन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। महाप्रभु के प्रिय अनुचर भक्त वृंद की जय जयकार हो। भगवान अनंत शेष पूर्व समय में महाप्रभु द्वारा दिए गए आदेश अनुसार बंगाल के राढ़ देश जिले में प्रकट हुए और वे महाप्रभु की अलौकिक इच्छा अनुसार इस संसार में लीला करते हैं। गौड़ीय वैष्णवों के पूजनीय ईश्वर रूप में श्री नित्यानंद प्रभु ने एक चक्र नामक गांव में जन्म लिया। अभी हम श्री नित्यानंद प्रभु के विषय में पढ़ रहे हैं और वे महाप्रभु की अलौकिक इच्छा अनुसार इस संसार में लीला करते रहे। पिता का नाम हडाई पंडित और माता का नाम श्री पद्मावती देवी था। बचपन से ही श्री नित्यानंद प्रभु प्रसन्न चित्त
तथा अत्यंत बुद्धिमान थे। उनका मनमोहक सौंदर्य अनेकों अनेक कामदेवों की सुंदरता को मात देता था। श्री नित्यानंद प्रभु के जन्म लेते ही राढ़ देश में चारों ओर सुख समृद्धि छा गई। अकाल, दरिद्रता तथा अन्य सब प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं मानो कहीं दूर चली गई। जिस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस धरा पर अवतार लिया था, उस दिन श्री नित्यानंद प्रभु हर्षोन्माद में जोर जोर से गर्जना करने लगे थे। नित्यानंद प्रभु का जन्म पहले हो गया था। भक्त भगवान से पहले आते हैं अरेंजमेंट करने के लिए। हमारे भगवान को आना है तो पहले हम सारा सेटिंग कर लें, सेट द कॉन्टेक्स्ट, अरेंजमेंट कर लें। सीनियर तो बाद में आएंगे, पहले जो दास हैं वो इस संसार में आ जाते हैं। बड़ा सौभाग्य है अगर हम ये मेंटेलिटी स्वीकार कर पाए तो। ये जो दास भाव है, सबसे ज्यादा आनंद इसी भाव में है। महाप्रभु से पहले नित्यानंद प्रभु आ गए, दासत्व भाव है। और ये तो दास वर्य हैं, दासों में भी श्रेष्ठतम दास है। बलराम जी या नित्यानंद प्रभु, इनके विषय में तो जितना कहा जाए उतना कम। बलराम के रूप में जब आए थे तब भी इस दास को अपने सीने से लगा के एक क्षण के लिए भी अपने को भगवान से ऊपर या भगवान से बड़ा नहीं समझा। बड़े भाई थे। लक्ष्मण के रूप में आए थे तो भी एक क्षण के लिए अपने भाई पे शासन करने का विचार नहीं किया। आजकल देखा गया है, छोटा हो तो बड़े को खींचता है, बड़ा हो तो छोटे को खींचता है। सच्ची बात है। लेकिन जब लक्ष्मण के रूप में आए थे तो बड़ा मेहनत करनी पड़ी थी। भगवान ने ऐसे ऐसे ऑर्डर दिए जो किसी नॉर्मल इंसान के लिए करना पॉसिबल नहीं है। जाके बोल देना कि अपनी आग लेके आओ, आग जलाओ और अपनी भाभी को बोलो इस आग में कूदे, ये कोई आसान कार्य नहीं है कहना। लक्ष्मण रोते रोते वो लकड़ियां इकट्ठे करते हुए अग्नि परीक्षा ले रहे हैं अपनी भाभी की। मन ही मन सोच रहे हैं अगली बार बड़ा होके आऊंगा भाई, छोटेपन में बहुत आज्ञा मिलती है और ऐसी ऐसी आज्ञा मिलती है, करनी पड़ती है। भाई ने बोला कि अपनी भाभी को बोलो रथ में बैठे और जरा उसको वन में घुमा लाओ और सुनो, उसको वन में वहीं छोड़ देना, तुम आ जाना। लक्ष्मण ने बोला ये काम भी मैं ही करूं? बोले हाँ, छोटा है, मैं अगली बार बड़ा होऊंगा। बलराम के रूप में आ गए अगली बार, लेकिन अपने सेवा का मूड नहीं छोड़ा। बलराम ने कहा मैं चाहता हूं सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो। मैं वचन दे आया हूं दुर्योधन को, सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करते हैं। बड़ा हूं मैं घर में, मेरी चलेगी। ऐसा वो तो अभी तक बोलते थे जब तक कृष्ण आसपास नहीं है। जैसे भगवान आए, ये तो अलग अलग ही प्लान बना के आए हैं।
भगवान ने पूरा अपनी बहन को किडनैप करने का प्लान बनाया है अर्जुन से, और इतनी खूबसूरती से ना अपने भाई को छोटा होने दिया, ना अपनी बात को। सुभद्रा को कहा, रथ तुम चलाओगी सुभद्रा। अब अर्जुन आए, अर्जुन ने सुभद्रा को किडनैप किया, लेकिन रथ की जो रेंज हैं, रस्सी है, रज्जू है, वो दे दी सुभद्रा के हाथ। सुभद्रा रथ हाँकती हुई जा रही। तो जितने भी सैनिक यहाँ के बलराम को बोलते हैं, किडनैप कर लिया अर्जुन ने, किडनैप कर लिया अर्जुन ने। अतिथि था उन दिनों अर्जुन, वहीं आए हुए थे। बोले अतिथि ने आके आतिथ्य का मान भंग किया, इसको दंड मिलेगा। तो बलराम ने अपनी पूरी सेना निकाल ली, हल भी उठा लिया। आज अर्जुन को संसार से समाप्त, हस्तिनापुर को ही अपने इस हल से उठा दूंगा, समुद्र में डुबो दूंगा, खत्म। फिर कृष्ण आ गए वहीं। बोले भैया पहले पूरा सुन तो लें, सीन हुआ क्या है। तो बलराम बोले छोटे तू मत बोल, अभी 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 छोटे अभी रुक जा, अभी मेरे को बहुत गुस्सा, तुझे पता है हमारी बहन को उठा के ले गया। कृष्ण बोले अच्छा, हाँ किसने देखा है उठाते हुए। बोले ये चार लोग आए हैं। भगवान बोले अच्छा बताओ सीन क्या था। बोले सीन था ये कि अर्जुन आया उठा के ले गया। बोले रथ कौन चला रहा था। बोले रथ सुभद्रा चला रही थी। तो कृष्ण बोले एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फिर से बोलो, ढंग से सोचो। बोले यही हुआ। तो बड़े भाई को देखते हुए बोलते हैं, भाई लगता है सुभद्रा ने अर्जुन को किडनैप किया है, ये तो गलती हमारी हो गई है। बलराम बोले क्या बात कर रहे हो। बोले हाँ, आप बताओ कभी आपने किडनैप किया हो किसी को, तो क्या गाड़ी की स्टेयरिंग उसके हाथ में होगा क्या। तो बलराम बोले हाँ नहीं होगा। ओहो, क्या हुआ। बोले हमारी लड़की ने गलती कर दी है, अब क्या अपनी बेइज्जती कराओगे युद्ध करके। बोले क्या करें। बोले दहेज की थाली लगाओ। बोले क्या इससे सही रहेगा। बोले यही सही रहेगा। बस फिर क्या था, उन्होंने बोला सेना को जाओ भैया जाओ, और लोगों को बोला भैया थाल वाल इकट्ठे करो, गिफ्ट विफ्ट लेके जाते हैं, हमने आतिथ्य का मान भंग कर दिया है, गलती हमारे खानदान से हो गई है। और फिर अर्जुन कृष्ण को गले लगा के बोलते हैं कि भाई अगर तू नहीं होता मैं तो एक कुकर्म हो जाता, मेरे से गड़बड़ हो जाती मेरे से, तू कितना अच्छा है। भगवान बोल रहे हाँ थैंक यू भैया। भगवान प्रूव होना वही है जो कृष्ण चाहेंगे, होना वही है। ये ऐसे दास भाव में बलराम जी हैं, कुछ नहीं। जब दुर्योधन की जांघ पर मार के भीम ने उसका वध कर रहा था, तो वहां रेफरी ये थे उस वक्त बलराम जी। अब बलराम जी कह रहे तो गलत हो रहा है, नियम के विरुद्ध हो रहा है, भीम आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। तूने गदा के नियमों को, जो गदा युद्ध के नियम है, तूने उसका उल्लंघन किया है, आज तुझे जान से मार दूंगा। इतने क्रोधित हो गए, अपना भाला उठा लिया, भीम को ही मारने के लिए रेडी हो गए बलराम जी। अब बलराम जी कृष्ण को देख रहे हैं, और भीम कृष्ण को देख रहे हैं, और इशारे में बोल रहे हैं मैंने नहीं, इन्होंने कहा था। अब बलराम जी ने जैसे ही देखा कि कृष्ण ने कहा था, जैसे ही कृष्ण को देखा भगवान मुस्कुरा रहे थे भैया, प्यारे भैया। जैसे कृष्ण, जैसी समझ में आया कि ये कृष्ण ने कहा है, अपनी गदा छोड़ दी। बोले जो कृष्ण ने कहा है वही धर्म है, वही धर्म है। ये जो गदा युद्ध के नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को चेंज करने का अधिकार सिर्फ कृष्ण को है।
इसलिए जो वो कहें वही धर्म है। बड़े बन के आए तो भी दास नहीं छोड़ा अपना भाव, छोटे बन के आए तो भी नहीं छोड़ा अपना मूल दास का। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से पहले आ गए, और जब महाप्रभु इस संसार में जन्म ले रहे हैं तो एक गर्जना करने लगे। उस ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड भर गया और लोग लगभग बधिर हो गए। कुछ लोग अटकलें लगाने लगे, यह वज्रपात हुआ है। कुछ अन्यों के अनुसार कोई भारी संकट का चिन्ह था, जबकि कुछ अन्यों ने कहा हम इस ध्वनि का कारण जानते हैं। गौड़ीय वैष्णवों के स्वामी श्री नित्यानंद प्रभु आनंद उन्माद में गर्जना कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु अपने समयवस्क मित्रों के साथ खेल कूद का आनंद लेते, परंतु कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। संसारी लोगों में ही रहना, लेकिन फिर भी संसारी लोग आपको पहचान ना पाए, दैट इज द प्रोसेस। क्योंकि उन्होंने जिस दिन आपको पहचाना आपकी भर्त्सना ही करेंगे। और जब संसार के नॉर्मल लोग, जो इस संसार में अपने को नॉर्मल कहते हैं, वो आपको देख के बोले तुझे क्या हो गया है, तू पगला गई है, तू पागल है, ये तो बावरी हो गई है, समझ लेना सही पाथ पे जा रहे हो। आप समझ लो अब आप सही हो। अगर नॉर्मल लोग बोले ये तो नॉर्मल ही है, इसका मतलब वो भी जा रहे हैं नर्क की ओर, हम भी जा रहे हैं नर्क की ओर। लेकिन हां, कभी कभी एक्टिंग ऐसी करनी पड़ती है कि हम भी नॉर्मल लोगों की तरह ही हैं, क्योंकि अभी इतना हृदय में गहराई नहीं हुई है कि उनकी भर्त्सना को स्वीकार करके आनंद ले सके। लेकिन जब इन संसारी लोगों की बातों को फर्क पड़ना बंद हो जाएगा आपको, उस समय सोचना कि थोड़ा भक्ति में प्रवेश हो रहा है। उस समय सोचना कि हमें कृष्ण के प्रति थोड़ा प्रेम उत्पन्न होने का प्रोसेस जारी हो गया है। जब तक इन गुणों के अधीन रहेंगे, हमें किसी भक्त की भी बात अच्छी, किसी भक्त की बात बुरी ऐसी लगती रहेगी। भगवान ने गीता में शुरू करते ही अर्जुन को बोल दिया कि सुख दुख मान सम्मान के आइडिया से बाहर आ जाओ, मैच्योर हो जाओ। इसे बोलते हैं मैच्योरिटी। भक्ति में मैच्योरिटी क्या है? भक्ति में मैच्योरिटी ये है जब आपको अच्छा बुरा लगना बंद हो जाए। मैच्योर है, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ने लगे जब इसे बोलेंगे मैच्योर हो गया है भक्त, इज गेटिंग मैच्योर। किसी ने कुछ गलत कह दिया, कुछ गलत सुन लिया, कुछ गलत बोल दिया, लेकिन वो सुनने के बाद भी उसका मन विचलित नहीं है, मैच्योर हो गया है। और मैच्योर नहीं है तो कोई भी बात कहीं कह देगा, ये वो तुरंत सोचने लगेगा। किसी ने बोल दिया इस्कॉन का पैसा बाहर जाता है, जो मैच्योर हो गया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पता है ये सब ऐसी बातें हैं। जो मैच्योर हो गया है उसको किसी के बात का फर्क नहीं पड़ेगा, और जो इमेच्योर है वो लेके बैठ जाएगा, क्यों छो जोता होगा, ऐसा होता हो। अरे भाई ध्यान से देख लो, इतनी बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म्स काम कर रही हैं, जाने देगा क्या कोई? इसके ऊपर जब साइंटिफिक रिसर्च हुई तो पता लगा बाहर का पैसा यहां आता है। इस्कॉन टीओवीपी बन रहा है, कितने करोड़ों रुपए सारे संसार भर से लोग आके दान दे रहे हैं ताकि वो भव्य मंदिर बन सके, और लोग कहते बाहर जाता है। पता नहीं कहां से विचार आ गए। तो जो इमेच्योर है वो बहुत जल्दी प्रभावित होंगे, लेकिन जिन्होंने बहुत गर्मी सर्दी देखी है वो उनको मालूम है मैच्योरिटी आ गई। ऐसे भक्त के लिए कोई बोलेंगे
भक्त की किसी ने निंदा की, आप इमेच्योर हो, आप तल, आप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दुनिया झूठ थोड़ी बोलती है, दुनिया थोड़ी, आप इमेच्योर हो। जब मैच्योरिटी आ जाएगी आप प्रभावित नहीं होंगे। मान से, सम्मान से, निंदा से, अच्छाई से, बुराई से। भगवान ने अर्जुन को कहा, त्रिगुण्या विश्वावेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योगे न क्षमा आत्म बना। इस द्वंद से ऊपर आओ अर्जुन। सही गलत, मान अपमान, गर्मी सर्दी, ये जो द्वंद हैं, द्वंद, निर्द्वंदो। और आओगे कैसे? तीनों गुणों से जब ऊपर उठ जाओगे। क्या हमारा प्रयास हो रहा है कि हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएं? ये विचार करो। मैच्योर हो जाओ। कब होगे भक्ति में मैच्योर? आप हो सकता है समाज में मैच्योर हो गए हो सकता है संसारिक बातों में मैच्योर हो गए हो, लेकिन भक्ति में कब मैच्योर हो गए? इस पर विचार करो। भक्ति में हम कच्चे हैं, उसमें मैच्योरिटी लानी होगी। उस माता जी ने आके कुछ कह दिया, इस प्रभु जी ने आके कुछ कह दिया, ओ एकदम से हमारा, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। भक्त भी ऐसा करते हैं, इसे तो अच्छा अभक्त होंगे, हमने तो सोचा था भक्ति में आए हैं ये लोग थोड़े अलग दिखाई देंगे। हाँ भाई, सारा स्पिरिचुअल विजन तुम ही लेके आए हो। कृष्ण आपको मैच्योर करने की प्लानिंग बना रहे हैं और तुम अपनी इमेच्योरिटी के चलते कोई धारणाएं बना के बैठ जाओगे। मैच्योर हो जाओ, मैच्योर। जब एक छोटा सा बेटा, छोटा बालक अपनी मां को गाली दे देता है, मेरी मां गंदी, क्यों? उसने टॉफी नहीं दी है उसको। मेरी मां गंदी, मेरी मां गंदी, मेरी मां गंदी बोलता है ऐसा। और अगर वो मां प्रभावित हो जाए, देखना इसको क्या बोल रही है, देख इसको क्या बोलता है, देखना मेरे को गंदा कह रहा है, इमेच्योर है, इमेच्योरिटी है। और उसी पे वो उसको थप्पड़ मार दे, उसको गाली दे दे, उसको घर से बाहर निकाल दे, बोले जा तुझे गंदी है तो जा बाहर। इमेच्योर मां है, सच्ची बात है। मालूम है मां को बच्ची है, बच्चा है, टेम्पररी फीलिंग है, थोड़ी देर में चॉकलेट दे दो बोलेगा मेरी मां अच्छी। ऐसे लोगों का क्या अच्छा मानना और क्या बुरा मानना? ये पल में इधर हो जाते हैं, पल में उधर हो जाते हैं। मैच्योरिटी क्या है? उनकी बातों से प्रभावित ना होना। मैच्योर, अपना कर्म, अपना धर्म निभाते रहना बिना प्रभावित हुए। दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी। भक्ति में भी ऐसे कई दिन, कई समय आपको दिखेंगे, भगवान दिखाएंगे, जिसमें आपको आईना दिखा रहे हैं। वो देख ले तो कितनी मैच्योर है। इसलिए मैच्योरिटी में आओ, द्वंद से ऊपर उठो। कितना ट्रेन कर रहे हो अपने मन को कि वो इन गुणों से ऊपर उठ जाए। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा। कल इसी से आगे हम पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।